हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि हम पहचान सकें कि हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र कौन है। शत्रु बोध जिसको नहीं है उसको सुखी रहने का अधिकार नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है सुखी होने का कि आपको पता होना चाहिए who is your real enemy and who is your real friend. While facing all the distractions like social media, YouTube programs, and so many channels are there, so how we can restrict ourselves from the distractions? स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का भी स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और यहाँ हमारे साथ हैं हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी से आप सब सुनने के लिए आए हैं। और मैं विलास प्रणाब दास, जो कि इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली में अपॉर्चुनिटी मिला है एज अ IWF दिल्ली हेड सर्विस करने का। एंड प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बैठ के, और सौभाग्य भी महसूस कर रहा हूँ। कई सारे यूथ हैं प्रभु जी जो अब जुड़ रहे हैं भक्ति में, नए जनरेशन्स जिसको जैन जी भी कहते हैं, नए जनरेशन जुड़ रहे हैं भक्ति में, और उन वो लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके कई सारे क्वेश्चंस हैं प्रभु जी। तो हम चाहते हैं कि आज आपके माध्यम से उनको एक आंसर्स मिले, उनके क्वेश्चंस का एक रास्ता मिले उनको, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे सीख के और आसान और सरल बना सकें। सो प्रभु जी, जैसे हम लोग शुरू करें मॉडर्न टाइम्स, जो हम कह रहे हैं मॉडर्न एज मतलब जिसको शास्त्र में कलयुग कहते हैं कि कलयुग का समय चल रहा है। तो कलयुग के समय में प्रभु जी कैसे सिंसियर डिवोशनल प्रैक्टिस को मेंटेन रख सकें हम, सिंसियर डिवोशनल प्रैक्टिस वाइल फेसिंग ऑल द डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, YouTube programs, and so many channels are there. So how we can restrict ourselves from the distractions and practice sincere devotional practice? Please guide Prabhuji. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आपका जो प्रश्न है, सिंसियर डिवोशनल सर्विस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ इतने प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने प्रकार के भटकाव हैं, जो आकर्षण हैं, जो हमको खींचते हैं और हमारे मार्ग, जो हमारा लक्ष्य है, उससे हमें भटकाते हैं। उनसे अप्रभावित हुए बिना दृढ़तापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसका जो विज्ञान है, जो डिस्ट्रैक्शंस का विज्ञान ये है, सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ज्ञान। आज का युवा जो है वो, उसके पास एक समस्या ये है कि वो, हम भाग रहे हैं वो हर चीज़ जो हमें अच्छी लगती है,
हम उसके पीछे भागते हैं। इसको समझना पड़ेगा कि वो हर चीज़ जो अच्छी लगती है वो अच्छी होती नहीं। हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि हम पहचान सकें कि हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र कौन है। इतनी आपको बुद्धि होनी चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू। अगर आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो हम लोग पशु के समान है ना। इसलिए हर चीज प्रारंभ होती है डिस्क्रिमिनेशन पावर से। तो इंटेलिजेंस कहते हैं बुद्धि, बुद्धि का इस्तेमाल करने से। इसलिए बुद्धि जो है उसके 3 एस्पेक्ट हैं। एक है डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी, जो कि आजकल एआई भी कर देता है। इसके लिए आपको अब इंसान के दिमाग की जरूरत नहीं है। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन पावर, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसको डिस्क्रिमिनेट करना वो भी एआई कर सकता है। आप उसको डाटा दे दो, उसे आप एनालाइज करके बता देगा ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है ना। लेकिन जो थर्ड चीज है वो है डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। जब हमें पता चल गया कि ये चीज गलत है, ये चीज नुकसानदायक है, ये चीज मेरा शत्रु है, तो उसको ना बोलना है। इसकी जो शक्ति, इसकी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ है, वो कैसे आएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। लेकिन ये बाद में, पहले ये कि हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। विवेक शक्ति इसको बोलते हैं, विवेक शक्ति। तो मॉडर्न यूथ की समस्या ये है कि हम लोग उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी होती नहीं। जैसे फतिंगा होता है, फतिंगा जो है वो जैसे ही आप देखो बारिश के दिनों में बल्ब जलता है, हजारों फतिंगे आते हैं वहां पर, है ना। और उस बल्ब के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और अगले दिन सुबह आप जाओगे तो सब में वहीं पे शहीद मिलेंगे, बल्ब के नीचे हजारों की संख्या में शहीद मिलेंगे। उनकी मृत्यु का कारण कौन है, बल्ब या फतिंगा? बल्ब नहीं, क्योंकि बल्ब तो जल रहा है, बाकी जानवर नहीं जा रहे, वही क्यों जा रहा है? लेकिन वो फतिंगा क्यों जाता है? क्योंकि उसको उसके अंदर एक डिजाइन में ही डिफेक्ट है, उसकी डिजाइन में डिफेक्ट है। उसको बनाया गया है बल्ब के पीछे भागने के लिए। उसको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आग बहुत अट्रैक्टिव लगता है, हैं? बहुत, उसके बिना रह नहीं सकता वो। उसको अपना सबसे जिगरी दोस्त मानता है और उसकी तरफ भागता है वो, और फिर वो मर जाता है। उसकी लाइफ पे आप सिनेमा बना सकते हैं कि प्यार में मौत मिली, है ना। क्यों?
क्योंकि वो उसको अच्छा तो लगता है लेकिन उसके लिए अच्छा है नहीं। इसी तरह से इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें बनाई है माया ने जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन वो आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके पीछे एक साजिश है। उस साजिश को आप नहीं पहचान पाओगे तो आप उसमें जाकर फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है? और फिर आप बर्बाद हो सकते हो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि डोंट ट्राई टू मैनेज डिस्ट्रैक्शन, ट्राई टू मैनेज योर अट्रैक्शंस, because what cannot attract you, that cannot distract you. तो अट्रैक्शंस तो बहुत अच्छा है दिल के करीब। जो दिल के करीब होगा वही आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपके लक्ष्य से पथ भ्रष्ट कर सकता है। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड कहा जाता है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। जितना कॉमन सेंस कॉमन लगता है उतना होता नहीं है। नहीं तो सारे संसार में इतने लोग नहीं फंसे होते हैं माया के जाल में, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अति तुच्छ भोग हाथ से बंदी हुई माया पर क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर देता है? तो ये ज्ञान है, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान, चौथा अध्याय है ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्वदर्शिनः। इन आंखों से मत देखो, इन आंखों से मत देखो। ये आंखें जो हैं वो क्या हैं? ये आपको फॉल्स पिक्चर प्रेजेंट करती। जो दिखता है वो होता, इसलिए चर्म चक्षु से आप मत देखो संसार को, आप दिव्य चक्षु से देखो, आप शास्त्र चक्षु से देखो, आप शास्त्र का चश्मा लगा के तब देखो, तब तस्वीर आपको कुछ और ही नजर आएगी। बिल्कुल उल्टा। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। जब सारे संसार जागता है उस समय एक स्थित प्रज्ञ मुनि सोता है, जब सब लोग सो रहे होते हैं वो जागता है। उल्टा। क्यों? क्योंकि वो दिव्य चक्षु से देखता है, शास्त्रों की दृष्टि से देखता है संसार को। उसके पीछे साजिश है, जो चीज़ आपको खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उससे आपको सावधान है। तो ये संदेश सबसे पहले समझना है, ये मेरा शत्रु है, हालांकि मुझे अच्छा लगता है लेकिन ये मेरा शत्रु है ना? शत्रु, शत्रु बोध इसको बोलते हैं। क्या? शत्रु बोध जिसको नहीं है उसको सुखी रहने का अधिकार नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है सुखी होने का कि आपको पता होना चाहिए हु इज योर एनिमी, हु इज योर रियल एनिमी एंड हु इज योर रियल फ्रेंड। आप अपने दुश्मन को अपना फ्रेंड बना के बगल में बिठाए, रोज आपको पीटता जा रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है, आपकी जड़ें काट रहा है वो, और आप उसको दोस्त बना के दिल के करीब रख रहे हैं, है ना? बाद में बोलते हैं दिल ही टूट गया, आप जी के क्या करेंगे? तो किसकी गलती है? आपकी गलती है। तो इतनी बुद्धि, मतलब, और ये बुद्धि आएगी कहाँ से? शास्त्र अध्ययन से और सत्संग से आएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग
विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। विवेक नहीं आएगा, बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा। और जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। लेकिन कई लोग अभागे लोग हैं, उनको सत्संग नहीं मिलता। जो बहुत सौभाग्यशाली, उन्हें साधु संग प्राप्त होता है ना। रावण को, हिरण्यकशिपु को, रावण को सोने की लंका मिली, लेकिन रावण को क्या नहीं मिला? सत्संग नहीं मिला। इसलिए सोने की लंका प्राप्त करके भी रावण सोने की लंका ध्वस्त हो गई, जल गई, नष्ट हो गई, सारा रावण के सब बर्बाद हो गया। क्यों? सत्संग नहीं था, असत्संग। असत्संग से बचना है तो हमें पता होना चाहिए ये सत्य, ये असत है, इसके साथ नहीं जाना है, इसके साथ जाना है। इसका ज्ञान इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, हैं? तो पहले डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए, फिर तो बचेंगे। सब तो आप सोचते हो जो जिसको आप अट्रैक्शन सोचते हो वही डिस्ट्रैक्ट, आप उसको प्रेम करते हो, तो कैसे बचेंगे आप उससे? वही आपका शत्रु। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण तु कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। भगवद गीता भगवान 3 अध्याय की श्लोक संख्या 38 में भगवान बता रहे, ज्ञान को ढक लेता है ये काम है, तो नेक्स्ट लेवल। पहले तो ज्ञान जो है वो जरूरी है, लेकिन ज्ञान से भी सफिशिएंट नहीं होगा। ज्ञान फर्स्ट स्टेप है ना, उससे आपको पता चल जाएगा ये सही है ये गलत है। लेकिन इसका मतलब कि सबको पता है, जितने ये जो पुलिस ऑफिसर हैं, सब जो करप्ट हो जाते हैं, घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, सबको पता है गलत है, फिर भी काम गलत कर लेते हैं। क्यों? इवन बड़े बड़े लोग, ज्ञानी, रावण ज्ञानी पंडित था, विद्वान था, सब पता था उसको, है ना। पिताजी ऋषि विश्रवा थे, इतने महान ऋषि हैं, शास्त्रों का ज्ञाता था रावण, सब था उसको पता, फिर भी गलत का रास्ते पे चलेगा। क्यों? गलत संग। ज्ञान के साथ साथ सत्संग, सत्संग में रहेंगे तो फिर, और सत्संग में रह के क्या करना है? सत्क्रिया, सद आचार। जब भजन करेंगे, क्या करेंगे? साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे। क्या? अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्यम च दृश्यते। पिता भगवान बता रहे, 6 चैप्टर 6 अध्याय में बता रहे, श्लोक संख्या 35 में कि असंशय ही महाबाहो मनु दुर्निग्रहम चलम अभ्यास योगेन तु कौन्तेय। अभ्यास और वैराग्य, जो गलत है उससे दूर हो जाओ, और जो सही है उसको अपने जीवन में लेके आओ, और बार बार ट्राई करो, करते 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 एक दिन हम इससे बाहर नहीं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन को पहचानिए, फर्स्ट थिंग। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको क्या करना है? अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लाइए, बुरी चीज़ों को निकालिए, और ये कॉन्शियसली करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। ये सोच के कि इसमें मेरा कल्याण है, ये चीज़ भले मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मुझे करना है क्योंकि ये मेरे लिए अच्छी है। मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, बच्चे को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए अच्छा है। ठीक है, तो जब तक ये 2 चीज, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं ना। और डिटर्मिनेशन पावर कैसे आएगा? जब हम लोग सत्संग करेंगे, साधना करेंगे। क्या? साधना करेंगे। भगवान गीता में बता रहे हैं,
श्लोक 3 अध्याय के श्लोक संख्या 59 में, 2 अध्याय के श्लोक संख्या 59 में, कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आप जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोक तो सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रशुभम मना। श्लोक संख्या 60। इंद्रियां जो हैं वो पागल हैं और विद्वानों के मन का भी हरण कर लेती है, विद्वान के मन को भी हरण कर लेती है। तो फिर कैसे करेंगे? केवल ज्ञान अर्जन करने से इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी। क्यों? इसलिए उपाय बता रहे क्या? रसोवर्जन रसोपेस्य। ऑफकोर्स कंट्रोल करो इंद्रियों को, लेकिन साथ साथ उच्च रस का स्वादन मिलना चाहिए। रसोपेस्य, उच्च रस। अगर कोई व्यक्ति लड्डू खा रहा है और आप उसके सामने रसमलाई लेके आ जाओ, तो लड्डू छोड़ना आसान हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे लड्डू छोड़ना बहुत मुश्किल है। कोई 60,000 का नौकरी कर रहा है, उसको प्रपोजल दो 1.5 लाख है, तो नौकरी तुरंत छोड़ देगा, है कि नहीं? उसे छोड़ने में दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। उसी तरह से अगर कोई बेटर ऑप्शन दिया जाए, बेटर इंजॉयमेंट, हायर इंजॉयमेंट मिलेगा, तो व्यक्ति लोअर इंजॉयमेंट को छोड़ देगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो हायर इंजॉयमेंट मिलेगा कैसे? इसके लिए 61 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, 2.61, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। बहुत सुंदर वर्णन है, कितने सिस्टमेटिक कृष्ण बता रहे हैं हम सब। तानि सर्वाणि संयम्य, अपनी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को, उन सारी इंद्रियों को संयमित करो। कैसे संयमित करो? इसका उदाहरण 58 नंबर श्लोक में बोलते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तानि, कि कछुए का उदाहरण देते हैं भगवान। किसका? कछुआ। कछुआ से सीखो, भगवान कह रहे हैं। कछुआ ऐसे, उसके हाथ पैर होते हैं, ऐसे चलता रहता है, उसका सेल होता है ना ऊपर, इससे वो प्रोटेक्टेड होता है, बहुत हार्ड होता है। अगर हाथी भी उस पर पैर रख दे तो कुछ नहीं होगा, तो चलता है, ऐसे चलेगा, हल्का सा इतना मुंह निकाल के। और जैसे ही उसको खतरे का आभास होता है, फटाक से अंदर खींच लेता है अपने हाथ पैर और सिर को, और ऊपर पता चलता है कुछ ढक्कन रखा हुआ है, ऐसे दिखेगा। उसी तरह से संयमित करो। जैसे ही आपको आकर्षण, सांसारिक भौतिक आकर्षण दिख रहा है, तुरंत अंदर खींच के इनवर्ड हो जाओ, जिसको क्या कहते हैं? प्रत्याहार। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। अंदर लेके चले जाओ। इसकी कला प्रैक्टिस करने से आता है, अभ्यास इसलिए बोलते हैं। उसको संयमित करके, और उसको क्या करो? मन को कंट्रोल करके और भगवान के ऊपर लगाइए। युक्त आसित मत पर, वरना मेरे ऊपर ध्यान लगाओ। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। और जब कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो वसे ही यस्य इंद्रियाणि इंद्रियां बस में हो जाएंगी। हैं? कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाने का मतलब क्या है? उनकी कथा सुनो। भगवान की लीलाएं, कथाएं, इतनी मधुर कथाएं, उन श्रवण करने से, उस पर ध्यान लगाओ भगवान की कथाओं पे, तो हमारा मन बस में हो जाएगा, फिर इधर उधर नहीं भागेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, संयमित करना पड़ेगा, इंद्रियों को संयमित करके, तब जाके डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। बहुत मुश्किल है, नहीं तो ज्ञान, फिर अभ्यास, ये 2 चीज, और वैराग्य, 3 चीज। ज्ञान, नॉलेज कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मेरा दुश्मन क्या है, शत्रु बोध, मित्र बोध,
फिर उसके बाद प्रैक्टिस, अभ्यास। जो शत्रु है उसको नो, मित्र को यस, अभ्यास प्रैक्टिस। और जो शत्रु है उसको नो, वो वैराग्य। जो बुरी चीजें हैं, पता चल गया बुरी है तो न बोलो, चाहे कितना भी अच्छा लगता है न बोलो, प्रैक्टिस करो। नहीं प्रभु ये बहुत मुश्किल हो रहा है, नो बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, रील सामने आता है तो नो, तो प्रयास करो, क्या प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो नो बोलने का, वैराग्य जिसको बोलते हैं। जो चीज, वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब होता है कि लोग सोचते वैराग्य मतलब सब त्याग दो, सब नहीं त्यागना। जो चीज आपके लिए नुकसानदायक है वो त्यागना है, दैट इज वैराग्य। जो आपके लिए लाभदायक है वो आपको नहीं त्यागना है, उसको स्वीकार करना है, उसको रखना है, दैट इज अभ्यास। थैंक यू प्रभु जी, आपने पूरे ही विस्तार से, और मैंने पढ़ा भागवतम में भी, तो मुनियों जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमें नहीं पता कि हम क्या हमारे लिए अच्छा है, हम सारे प्रश्न ना पूछ सकें, लेकिन फिर भी आपने उनका भी उत्तर दिया और उन चीज़ों को, तो उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और जैसा कि आपने बताया शास्त्र, तो आप, जैसे मुझे स्मरण आया कि आप एक प्रोग्राम भी चलाते हैं शास्त्र चक्षु, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स लाभान्वित होते हैं शास्त्र चक्षु प्रोग्राम से। शास्त्र का ज्ञान आपने बताया, और आपने साधु संघ के बारे में प्रभु जी बताया। तो आज के समय कैसे मॉडर्न टाइम्स में, जो कि हम टाउन्स में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, वर्क कल्चर हमारा मॉडर्न वर्क कल्चर है, कई जगह स्टूडेंट्स नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी शिफ्ट में स्टूडेंट्स रहते हैं, कई बार ओवर वर्क भी करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, इवन फॉर देयर लिमिटेड जो उनकी दिनचर्या है, जो उनका रोजी रोटी है, उसके लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। उस बीच में प्रभु जी, इस मॉडर्न टाइम में, इस करंट सिचुएशन को देखते हुए साधु संग कैसे कर सकते हैं प्रभु जी, अगर आप इस पर मार्गदर्शन करें। तो साधु संघ जो है वो अलग अलग लेवल का साधु संघ है। जितना, कुछ लोगों के पास अधिक समय होता है, कुछ लोगों के पास कम समय होता है। हर व्यक्ति की सिचुएशन से अलग अलग है, परिस्थितियाँ अलग अलग। तो साधु संघ आप कर पा रहे हो, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो नहीं, जिनके लिए साधु संघ नहीं कर पा रहे उनको हमेशा लालायित रहना चाहिए साधु संघ के। और जैसे ही मौका मिले तो उसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी की कृपा से आज हर जगह साधु संघ की व्यवस्था हो गई है। इस्कॉन सेंटर्स हर जगह मिलेंगे आपको, और उसमें साधु मिलेंगे जो आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। और भगवान की इतनी असीम कृपा है, भगवान जानते हैं कि हम लोग कलयुग में और ज़्यादा, कलयुग के प्रभाव से और ज़्यादा व्यस्त होते जाएंगे, और हमारे पास यहाँ तक कि मंदिर में जाने के लिए समय नहीं होगा, सत्संग में जाने के लिए समय नहीं होगा। इसलिए भगवान ने फिर पॉडकास्ट और ऑनलाइन ये सब की भी व्यवस्था कर दी। और विशेष रूप से कोरोना की बीमारी के बाद ये नया इन्वेंशन, एक नया एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हुआ है, ऑनलाइन का अपॉर्चुनिटी, और मैं देख रहा हूँ कि लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो कोरोना तो अभिशाप भी था कुछ लोगों के लिए, लेकिन इसके कारण एक ऑनलाइन का जो बूम आया है, तो आप कहीं भी बैठे, कहीं भी आप बैठे हो, वहाँ से आप सत्संग प्राप्त कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। आज इस्कॉन में, इस्कॉन के सेंटर हर जगह है ना, मंदिर दिल्ली में भी लगभग 20-25 मंदिर हो गए हैं, है ना। हर कोने में आपको सेंटर मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, आप जा सकते हो। लाउड और डेली वर्किंग डेज में नहीं जाते तो वीकेंड्स में चले जाइए। वीकेंड्स में ज़्यादा सत्संग का लाभ उठा लीजिए, बैटरी रिचार्ज कर लीजिए, अगले
6 दिन के लिए, जिसे कहते हैं सैटरडे नाइट को जाइए, रुकिए मंदिर में, संडे सुबह को आप मॉर्निंग प्रोग्राम कीजिए, है ना। तो एक दिन भी अगर आप जाएंगे, अच्छे से भक्तों के साथ रहेंगे, तो आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। और जब या छुट्टियां मिलती हैं, वैकेशंस मिलते हैं, समर वैकेशंस, विंटर वैकेशंस, उसमें चले जाइए, मंदिर में थोड़ा जाके रुकिए, भक्तों के साथ रहिए, है ना। तो इस तरह से इसका या कैंप्स होते हैं ना, 3 दिन 4 दिन के लिए, जैसे अभी हमारा रुद्रदेव प्रयाग में कैंप चल रहा है, 4 दिन के लिए कैंप है। तो कई सारे पूरे इंडिया से अलग अलग यूथ आते हैं यहाँ पर, आके 2 3 4 दिन रहेंगे, तो 3 4 दिन उनको सत्संग मिलेगा, है ना। वो सत्संग भी बहुत पावरफुल होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके हैं जिससे हम सत्संग का लाभ उठा सकें। डेली ऑनलाइन में इतने पॉडकास्ट, इतने लेक्चर्स आ रहे हैं आजकल संतों के, आप उनको अच्छे से सुनो, जहाँ है वहीं पे सुनिए। डेली आप 10 15 मिनट, आधे घंटे सुनिए, उससे आपकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा। तो इस तरह से साधु संघ के इतने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, और साधुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है अभी, है ना। ऑनलाइन साधु भी आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत एक्टिव हो रहे हैं, है ना। क्यों एक्टिव हो रहे हैं? हम लोग का पर्पस ये नहीं है कि हम लोग को पब्लिसिटी कमानी है ना, और बहुत फेमस होना है, नहीं। लेकिन फेमस होना भी ज़रूरी है। कहते जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। जंगल में नाचे मोर किसने देखा है? तो इसलिए हमें लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। बुरी चीज़ों के लिए इतना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, प्रचार हो रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं लोग एडवर्टाइज करने के। क्या? कोका कोला, पेप्सी, है ना। और उसमें वो हानिकारक है हमारे हेल्थ के लिए, है कि नहीं। लेकिन लोग खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस पे इतना पैसा लगा के उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। भले वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। ड्रीम 11 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, व्यक्ति के समय बर्बाद करता है, लाइफ बर्बाद करता है, फिर भी लोग उसको उस पर समय देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बड़ा स्टार उसको पब्लिसाइज करता है, पैसे इन्वेस्ट करके पब्लिसाइज करते हैं, लोग उसको इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। तो जब बुरी चीज़ों को एडवर्टाइज करके हम लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो हम अच्छी चीज़ों को एडवर्टाइज करके लोगों का जीवन आबाद क्यों ना करें। तो इसलिए अच्छी चीज़ों को ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अच्छाई बढ़े समाज में, अच्छे संदेश जाएँ लोगों के जीवन में। तो आज का युवा जो है, मैं देख रहा हूँ तो ऑनलाइन पे काफ़ी जुड़ा हुआ है ना। तो अगर हम इस ज्ञान को उन तक पहुँचाएँगे, ऑनलाइन के माध्यम से भी साधु संग हो सकता है। फर्स्ट स्टेज साधु संग, फिर फर्दर आप, एक बार आपको पता चल गया, दैट कैन बी बिगिनिंग, एंड देन फर्दर यू कैन थिंक हाउ वी कैन अचीव एसोसिएट विद साधु इन फिजिकल वे। चला गया, इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बताया। और सबसे अच्छा तो आपने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे अंदर लौल्यम होना चाहिए, हम लौल्यम विकसित करें अगर नहीं भी मिल पा रहा है। और फिर अलग अलग माध्यम से आपने बताया। प्रभु जी, एक बहुत ही डीप कंसर्न है अ, हर युवा और युवा प्रचारक के बीच में। अच्छा है साधु संघ ऑनलाइन बढ़ रहा है और इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं प्रभु जी। कई स्टूडेंट्स हमने सुना है कि उन्होंने 16 माला शुरू कर दिया केवल यूट्यूब से सुनकर, और इस तरह कई सारे हमने देखे हैं, सुना है। एक कंसर्न ये रहता है प्रभु जी कि कैसे साधु अब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे कई सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। मेरे लिए अभी के समय पे मेरा अलग अलग स्तर होती हैं भक्ति में, साधना में। मेरे लिए अभी के स्तर के लिए कौन सा कंटेंट मेरे लिए अच्छा है, क्या मुझे सुनना चाहिए, और कैसे उसमें से हमें जीवन में उसको अप्लाई करें, इन चीज़ों को लेके प्रभु जी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। और एक रिस्क होता है हमारे लाइफ में कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं सही तो कर रहा हूँ क्या। कन्फ्यूज़न के कारण आगे भी नहीं बढ़ पाते। प्रभु जी, अगर इसमें मार्गदर्शन मिले तो। हाँ, मार्गदर्शन इसमें ये है कि कहते हैं कि
इस्कॉन डिवोटीज के लिए संदेश जो मैं देना चाहूँगा कि इस्कॉन में बहुत श्रील प्रभुपाद जी के साथ आप संग करो, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुन के, है ना, उनके लेक्चर सुन के, पुस्तकें पढ़ के लाखों लोगों का जीवन बदल गया। केवल हिंदू नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज देखो, आज लोग भगवद गीता के संदेश को अपना रहे हैं। कितनी पावरफुल मैसेज है, तो हम उनका संग कर सकते हैं। और विद इन इस्कॉन और भी बहुत सारे वरिष्ठ डिवोटीज हैं जिन्होंने 50 साल 60 साल से उन्होंने भक्ति किया है और बिना किसी डेविएशन के, है ना, इतने सालों तक कंटिन्यूअस सतमार्ग पर जो चले हैं, तो नेचुरली है कि उनके अंदर होगा वो स्पिरिचुअल एसेट्स होगा उनके पास, स्पिरिचुअल पावर होगा उनके पास, क्योंकि इतने साल साधना किए। तो ऐसे भक्त जो अगर मिले तो हमें उनका लाभ उठाना चाहिए, उनके प्रवचन सुनने चाहिए। उनका ऑनलाइन अवेलेबल है, उनके ऐसे भक्तों के लेक्चर सुन सकते हैं। तो आप जो भी आपके लोकल गाइड हैं उनसे बात करके, है ना, और हमें सुनने देना चाहिए, है ना, भक्तों को प्रवचन रिकमेंड करनी चाहिए। कुछ ट्रस्टेड जो संत हैं तो विद इन आवर परंपरा, उसको हमें फोकस करना चाहिए। और जो दूसरे संत हैं आउटसाइड इस्कॉन, तो वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, बहुत सारे संत अच्छे हैं। बट चूँकि हम उस डिटेल में गए नहीं हैं उनके लाइफ में, तो हम उनको कन्फर्म नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि लेकिन जो हम जिनको हम जानते हैं एटलीस्ट उनको तो कंफर्म कर सकते हैं, उनको तो कंफर्म बोल सकते हैं कि आप इनके साथ इनके प्रवचन सुनो। जिनको पता नहीं, जिनके लाइफ के बारे में ज़्यादा, तो वो चीज़ मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एटलीस्ट जिन भक्तों को हम जानते हैं, है ना। ऑनलाइन में तो कई बार धोखा भी है, बहुत धोखा है ना, होता कुछ और है, बिकता कुछ, सामने कुछ और दिखता है। फेसबुक पे फेस ही दिखता है, हार्ट तो दिखता नहीं, लेकिन हार्ड बुक भी होना चाहिए। हार्ड बुक प्लेटफॉर्म अभी आया नहीं, जैसे कि आपका हार्ट दिख जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। मेन तो वो चीज़ है कि दिल में क्या है, परिवर्तन वहाँ से होता है। तो जिन्होंने आपको समय ज़्यादा बिताया है भक्ति के मार्ग में, तो नेचुरली उनके अंदर स्ट्रेंथ होगा भगवान की तरफ। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करें और फिर अपने आप को सीमित रखें उन्हीं से, और जैसे जैसे फिर हमारा एडवांसमेंट होगा तो हम हमारे अंदर भी एबिलिटी आएगी पहचानने की कि कौन सा जो टॉपिक है या कौन सा जो कंटेंट है वो मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे टाइम वेस्ट। हजारों कंटेंट से कमी नहीं है। अभी समस्या है कि कंटेंट को छांटे कैसे, है कि नहीं। इतना कंटेंट्स आ रहे हैं, एक दिन में लाखों लाखों घंटे का कंटेंट आ रहा है, इवन स्पिरिचुअलिटी में। तो अब हमारे पास ये नहीं कि कंटेंट की कमी नहीं है, अभी हमें ये देखना है कि कौन सा कंटेंट, इतने सारे कंटेंट उसमें कौन सा, मेरे पास इतना ही टाइम है उसमें कौन सा सुने, है ना। उस लिमिटेड टाइम में मुझे यही सुनना है बस, नहीं तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई खास सब्सटेंशियल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हमें इसलिए टारगेट सेट करना चाहिए कि इस साल में, एक साल में मैं इतनी किताबें पढ़ूंगा, ये किताबें पढ़ूंगा, इतने प्रवचन सुनूंगा और यही प्रवचन सुनूंगा। इसे फिक्स कर लेंगे अगले 1 साल के लिए, 2 साल, 5 साल के लिए प्लान होना चाहिए, है ना, लाइक दैट। थैंक यू प्रभु। तो आपने खास करके प्रभु जी बताया कि शुरुआती, जिसको प्रभुपाद जी नव दीक्षित भक्त कहते हैं, नियोफाइट डिवोटीज, नए शुरुआत में हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जो क्योंकि आप देखो, अगर आप ऑनलाइन जाओ, कोई आपकी बीमारी हो रही है, सर्दी बुखार हो गया, तो आप ऑनलाइन जाके पूछते हो, है ना, कि
बुखार हो गया मेरे को 102 डिग्री, दवाई बताओ, तो वो बताएगा आपको, ये लिस्ट दे देगा, ये दवाई ये ले सकते हैं, है ना। लेकिन लास्ट में क्या लिखता है, मस्ट कंसल्ट ए फिजिशियन बोलता है ना। अभी ऑनलाइन या इस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि रिप्लेस कर सके फिजिशियन को, हो सकता है इन फ्यूचर वो भी हो जाए, लेकिन अभी तो ये स्थिति, तो जाना ही पड़ता है। आप वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो किसी प्रैक्टिकल फिजिकली जो व्यक्ति है उसके कंसल्टेशन से आप ले सकते हो। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, एक और प्रश्न मन में आ रहा है, क्योंकि आपका इतना बिजी स्केड्यूल है और हम देख रहे हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां आप ले रहे हैं प्रभुपाद जी के मिशन में, प्रचार में, जीबीसी के अंडर, चाहे वो वेस्ट यूपी का एज अ जोनल सुपरवाइज़र, सेंट्रल बिहार यूथ फोरम को आप इतने समय से कैंप्स में, क्लासेस में, हर जगह टाइम दे रहे हैं। सो एक प्रश्न प्रभु जी हर युवा के अंदर आता है जब वो आपको देखते हैं, आपके आचरण को, आपके अंदर जो मिशनरी स्पिरिट है। मुझे याद है एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि आपके अंदर जो यूथ प्रीचिंग का एपेटाइट है वो अनलिमिटेड है। तो और हम देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार आप जिम्मेदारियां ले रहे हैं, IIYC, यूथ फोरम, वेस्ट यूपी, सेंट्रल बिहार, हर जगह आप इतनी सारी जिम्मेदारियां ले रहे हैं। प्रश्न ये उठता है प्रभु जी कि प्रचार को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? प्रभुपाद जी क्यों प्रचार को इतना ज़्यादा महत्व दिए, जबकि हम देखते हैं कई ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ऐसा माना जाता है स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्म साक्षात्कारता की तरफ बढ़ें, अपने आप का जो है ईश्वर से जोड़ें, अपना उद्धार करें। स्पिरिचुअलिटी मतलब यही जानते हैं हम। तो फिर प्रचार जो है ये, और उसको इतने बड़े लेवल पे, इसको कैसे, क्या इसके पीछे भाव है और कैसे इसको हम समझें? प्रचार तो मतलब हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी ही कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं, देखा जाए तो हम लोग तो उनको सहयोग दे रहे हैं। ये सोचे कि हम प्रचार कर रहे हैं तो ये कहना जो है वो उचित नहीं होगा। इस्कॉन में जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सब उन्हीं का विजन है, सारा क्रेडिट जाता है प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस संसार में के सारे दुखी लोग सुखी हो जाएं। वो सुखी होंगे कैसे, जब वो कृष्ण का भजन करेंगे। दुखी है सुखी यदि कृष्ण भजे, अगर कृष्ण का भजन करता है तो सुखी हो जाएगा, नहीं तो दुखी रहेगा। तो इसलिए प्रचार की अब बहुत ज़रूरत है। देखिए जिस तरह से आज समय के साथ हम देख रहे हैं कि इंसान की क्वालिटी गिरती जा रही है और मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है ना। ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स इन द हैंड्स ऑफ मिसगाइडेड पीपल भाई भाई पीपल आर मिसगाइडेड। उन इंसान की क्वालिटी गिरती जा रही है और मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि मशीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनाए हैं। लेकिन IIT दिल्ली जिसमें मैं पढ़ा हूँ, 250 एकड़ का, दिल्ली के बीच में, साउथ दिल्ली में इतना बड़ा कैंपस है, 250 एकड़ का। 250 एकड़ जमीन का कीमत कितना होगा बताओ दिल्ली के अंदर? 1 एकड़ जमीन का कीमत कितना है? कम से कम 200-300 करोड़। 250 एकड़ समझ लो कितना हो गया है। इतना इन्वेस्ट सरकार ने किया ना, और उसके अलावा इतने प्रोफेसर, इतने हॉस्टल्स, इतनी, कितना खर्चा आता होगा आप जरा सोचो।
वहाँ होता क्या है? IIT दिल्ली में होता क्या है? वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मशीन, यही बताया जाता है ना, या और कुछ बताया जाता है? वहाँ बताया जाता है कि इंसान की क्वालिटी कैसे ठीक की जाए? नहीं बताया जाता है। तो इंसान की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कहाँ है कॉलेज, यूनिवर्सिटी? वेयर इज द कैंपस जहाँ पे 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इंसान की क्वालिटी इम्प्रूव हो, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो? है? कोई ऐसा कैंपस नहीं है, क्योंकि इंसान की क्वालिटी इम्प्रूव करके क्या होगा? अगर MBA करेंगे तो पैसा मिलेगा, संस्कृत पढ़ेंगे तो क्या होगा? नौकरी भी नहीं मिलेगी, पता नहीं। लेकिन शास्त्र पढ़ पाओगे, शास्त्र पढ़ोगे तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ना। तो रामायण पढ़ के क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। है कोई ऐसा जॉब जो रामायण पढ़ के मिलता है, महाभारत पढ़ के मिलता है? नहीं। क्यों? तो इसलिए नहीं पढ़ते लोग, सीखते भी नहीं है। क्या सीख रहे हैं? केवल पैसा, मशीन 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 मशीन, यही सीख रहे हैं। इसलिए संस्कृत कॉलेज आपको कोई पढ़ता है, लोग आते नहीं है, सीरियस नहीं लेते हैं। जो छंटे हुए लोग लास्ट में संस्कृत में आते हैं। जो टॉप क्लास क्रीम होता है वो जाता है IIM IIT, ठीक है ना। इसलिए कई लोग बोलते हैं आप IIT से पढ़ के आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ गए? मतलब मशीन बनाने वाले इतने लोग हैं, इंसान बनाने वाले लोगों की कमी है। जो इंसान बना सके, कहते हैं ना, न डॉक्टर बनेगा न इंजीनियर बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मतलब इतने इंसान की औलाद इंसान नहीं बन रही, डॉक्टर बन रही, इंजीनियर इंसान नहीं है, शैतान है। कोई भी व्यक्ति जिसके हृदय में थोड़ी भी इंसानियत होगी, थोड़ी भी इंसानियत होगी, तो वो संसार के कल्याण के लिए कार्य करेगा, है कि नहीं? और सबसे बड़ा कल्याण क्या है? इंसान को इंसान बनाना। इससे बढ़कर और कोई कल्याण का कार्य नहीं। क्योंकि अगर इस संसार के सारे इंसान इंसान बन जाए, जन्म तो लिया इंसान के शरीर में, लेकिन दिल इंसान शैतान का है, इसके कारण तो इतनी समस्याएं हैं। फिर आपको पुलिस की ज़रूरत है, फिर आपको जज की ज़रूरत है, फिर आपको CCTV चाहिए, फिर आपको मिसाइल चाहिए, फिर आपको सारे इंसान बन जाए तो मिसाइल की क्या ज़रूरत है? जो सबसे बड़ा खर्चा जाता है डिफेंस पे जाता है? बजट का, डिफेंस की क्या ज़रूरत है? और सारे इस्कॉन के डिवोटी हो जाए, हरे कृष्णा वाले, बैठ के भक्ति करे, अपना दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, तो क्या ज़रूरत है मिसाइल की? जरूरत नहीं। लेकिन आतताई लोग हैं, तभी तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें बल प्रयोग की आवश्यकता है, नहीं तो गते बुद्धिमान के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन तो इसलिए अगर इस संसार को बचाना है, संसार को दुखों से बचाना है, समस्याओं से बचाना है, तो और कोई उपाय नहीं है। हमें लोगों को इंसानियत सिखाना है तो उनको अध्यात्म में जोड़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए डेडिकेटेड लोगों की आवश्यकता है। जब लोग डेडिकेट होकर कार्य करते हैं कोई, तभी वो कार्य होता है। हाफ हार्टेड काम करने से कुछ चीज़ अचीव नहीं होती है ना। तो ये हमारे आने वाली जनरेशन को समझना पड़ेगा ना। बोलते प्रभु जी इसमें पैसा मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? लोग क्यों नहीं आते हैं इस फील्ड में? क्योंकि इसमें पैसा ही नहीं है। अच्छी चीज़ों कार्य में पैसा नहीं है, बुरे कार्यों के लिए बहुत पैसा है। रामचंद्र कहा गया ऐसे 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 कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना पानी को गौ मोती खाएगा।
तो अगर कोई व्यक्ति आता है अच्छे मार्ग पर चलता है तो उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि नहीं? उसको लोग पागल बोलते हैं, मैडमैन, ये पगला गया है, ये तुमको क्या पड़ी थी तुमको इसको हरे कृष्ण में जोड़ने की, पागल कहीं का। सच सच बोल रहा है, सच क्यों बोलने का, पैसा कमाओ खूब, बाई हुक और क्रुक, हैं, देश को लूटो खाओ। हाँ, ये तो चल रहा है जंगल राज। तो इसलिए इंसानियत खत्म होती जा रही है, लोगों का इंसानियत पर विश्वास भी नहीं रहा। स्थिति ये हो गई है कि एक एक बड़े मंत्री हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, बता रहे देश में ये समस्या है, वो समस्या है, ये समस्या। मैं बोला इस देश की सारी समस्याओं का एक ही, कोई समस्या नहीं, केवल एक समस्या है इस देश में। बोले क्या? बोला करप्शन। और जब तक वो ठीक नहीं होगी और कोई समस्या ठीक नहीं कर सकते आप। वी आर जस्ट ब्लफिंग पीपल ऑन द नेम ऑफ सोल्यूशन। कुछ नहीं, इट्स ऑल राम भरोसे गाड़ी चल रही है। सच्चाई बता रहा हूँ, ये सोसाइटी चल रहा है राम भरोसे। कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं है। कैसे तो लोग जी रहे हैं, जीना तो है ही, तो जिएंगे ही। लेकिन वो जो बोले थे ना कि हम होंगे कामयाब, होगी शांति चारों ओर, एक दिन वो नहीं आएगा। एक दिन वो एक दिन नहीं आएगा। वो आएगा तब जब हम इस सिद्धांत को समझेंगे। क्या है? ये जो चैतन्य महाप्रभु जी ने सिखाया, वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगम, शिक्षार्थ में कम पुरुषम पुराणम, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में शरीर धारण करके आए, सिखाने, वैराग्य सिखाने आए। क्या? कौन सी विद्या? वैराग्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एक होना चाहिए, हैं? यहाँ वैराग्य सिखाया जाए, वैराग्य में सुख है। आशा ही परमम दुखम, वैराग्यम परमम सुखम। आशा में दुख है और वैराग्य में सुख है। ये ज्ञान, ये शास्त्र, वैदिक शास्त्र, जितना वैराग्य उतना सुख। और लोग सोचते हैं क्या, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, उसमें सुख है। नहीं, ये फंडामेंटली रॉन्ग है। इसके कारण सब भाग रहे हैं धन के पीछे, मान के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, इसके पीछे। वो दुखों का घर है। तो ये वैराग्य विद्या, और वो आएगा कैसे? निज भक्ति योग। जब वो भगवान की भक्ति करेंगे, त्याग की भावना खत्म होती जा रही है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। इसलिए कोई त्याग करता है, उसके लिए कोई रोता नहीं है। विराट कोहली आउट हो जाता है, स्टेडियम में लोग रोने लगते हैं। कोई सैनिक मर जाता है, कोई नहीं रोता, केवल उसके घर वाले रोते है कि नहीं? किसमें ज़्यादा बड़ा लॉस है? विराट कोहली आउट होने में ज़्यादा बड़ा लॉस है या सैनिक मरने में ज़्यादा लॉस? सैनिक, लेकिन उसके लिए कोई नहीं रोता। है मेरे वतन के लोगों, ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, आँख में भर लो पानी। उसके लिए कहाँ आँख में पानी भरते? नहीं भरते। किसके लिए भरते हैं? विराट कोहली जो ड्रीम 11 का प्रचार करते, आपको सारा ड्रीम खत्म कर देगा। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बट सत्य बोलना जरूरी होता है कई बार, है ना? उसको बुरा लग सकता है, बट क्या है ना, सत्य थोड़ा हर्ट करता है थोड़े समय के लिए, लेकिन झूठ अनंत काल के लिए हर्ट करेगा। मुझे झूठ से बाहर आना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा कि गलत है तो गलत है, जो सही है उसको करना चाहिए।
क्यों क्यों नहीं लोग रोते? क्योंकि हम ग्लैमराइज नहीं करते हैं। त्याग को हमने कभी ग्लैमराइज नहीं किया। हमने किसको ग्लैमराइज किया? यही सब ग्लैमराइज किया, इसलिए सब बढ़ रहा है। तो इसलिए मिशनरी स्पिरिट, मिशनरी प्रीचिंग बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाली जनरेशन्स हमें माफ़ नहीं करेगी कि हमारे पास समय था, हमने उनको सही चीज़ दिया नहीं, इसलिए हमें माफ़ नहीं करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई, दिस इज द सिचुएशन टुडे। ऑलरेडी इट्स लेट, ऑलरेडी वी आर रनिंग 105 ईयर्स लेट। 1922 में जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर से प्रभुपाद जी मिले थे, प्रभुपाद जी बोले प्रचार करने की क्या जरूरत है, अभी भारत को आज़ाद कराना है, भारत गुलाम है अंग्रेजों के, पहले देश आज़ाद हो जाए उसके बाद फिर प्रीचिंग करेंगे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या कहा? कृष्णा कॉन्शसनेस का प्रचार का इंतजार नहीं कर सकता, अभी करना पड़ेगा। ऑलरेडी वी आर लेट, ऑलरेडी वी आर लेट। और लेट करके है ना फिर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए अभी करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी उम्मीद है, अनुरोध है सारे लोगों से कि इसलिए हम लोग अपने केवल सुख के लिए, यहाँ तक कि साधु संत भी है ना कई बार केवल अपने सुख के लिए जीने लगते हैं। अपना मठ बना लेंगे, मंदिर बना लेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, शांति से रहेंगे। पता है कुंभ में देखो लाखों करोड़ों की संख्या में आते हैं ना। कुंभ में कितने करोड़ आए थे संत, और उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? अगर इतने संत लग जाएं कल्याण के लिए, संसार के घूम दरवाजे दरवाजे जाके और जिम्मेदारी उठा के लोगों को सुधारने लगे, तो संसार प्रवृत्त हो जाएगा। जो अपने लिए जीता है वो भालू और चीता है। जो अपने लिए जीता है वो भालू और चीता है। जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीता है। तो इसलिए हमें भालू और चीता नहीं बनना है। हम इंसान हैं, भगवान की अंश आत्माएं, सबके कल्याण के लिए। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, चैतन्य महाप्रभु का संदेश आदेश है ये अपना जन्म सार्थक करो और सबका साथ में उपकार करो, दूसरों को भी करो। परोपकार सहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास जी कहते हैं। दूसरों का उपकार करने से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए। मिशनरी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। 3rd क्लास के धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है, मिशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में भर रही हैं। इतने सारे सनातनी क्रिश्चियंस बन रहे हैं धोखे से, धोखे से पैसा देकर, लोभ देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन चल रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। देश के खिलाफ साजिशें चल रही हैं, धर्म के खिलाफ साजिश चल रही हैं, सत्य के खिलाफ साजिश चल रही हैं, आसुरी शक्तियाँ प्रबल हैं। हम नहीं जागेंगे, अब नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो ये हाई टाइम है हमारे लिए। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, दैट्स व्हाई प्रभुपाद वाज सो मच वरीड। इतने चिंतित थे प्रभुपाद जी, किस लिए? इसलिए तो चिंतित थे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने डीप कंसर्न्स और लॉजिक्स पर्पस एक्सप्लेन किया। प्रभुपाद जी के जो हृदय में भावना थी उसको आपने फैक्ट्स के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से प्रूफ किया और एक्सप्लेन किया कि प्रभुपाद जी का क्या मूड था, और उसी मूड को आप और सभी भक्त कैरी कर रहे हैं। और आपने संदेश दिया हमें कि हम भी अगर इसको कैरी करें इसमें और ये तो केवल ये है कि संसार को भी रहने लायक रखना है तो प्रचार जरूरी है। भगवत धाम तो है ही, पर परमानेंट गोल ये नहीं है कि इस संसार को अच्छा करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप कितना भी अच्छा कर लो, आज बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना लिया, एक दिन बादल फटेगा, खत्म। या अनिश्चितताओं से भरा संसार है, कभी कुछ हो जाएगा।
नई चीज़ें बनाते हैं, कुछ दिन के बाद खराब हो जाती है। नई व्यवस्था बनाते हैं, खराब हो जाती है, क्योंकि ये माया जगत है। इसलिए भगवान कहते हैं परमानेंट सोल्यूशन, सारे मेरे जितने जीव हैं सबको मेरे धाम लेके आओ, वहाँ जाना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, तो उस धाम को पहुँच जाओ, रिटर्न हो जाओ, आराम से रहो वहाँ। कैसे? भक्ति करके। तो दैट इज आवर मिशन है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सो हम धन्यवाद करेंगे आज के पॉडकास्ट के लिए प्रभु जी का, और फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। और भी प्रश्न लेंगे अभी अगले पॉडकास्ट में। हरि बोल।